हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे टिप्स एंड टिक्स की जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं। इवन आपके घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर एक ट्रिप पर गई थी, जहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बट ट्रिप से आने के बाद आप सभी जानते हैं घर की हालत कितनी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ट्रिप पर जाने की खुशी में हम काफ़ी सारे काम हैं जो हमेशा पेंडिंग छोड़ जाते हैं और सोचते हैं वहाँ से आने के बाद करेंगे। पर वहाँ से आने के बाद काम का बर्डन ऑलरेडी और बढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्रिप के कपड़े धोना और काफ़ी सारे काम हैं जो हमारे साथ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उन सभी कामों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि धीरे धीरे मैंने अपने कामों को कैसे फिनिश किया। स्लैब को क्लीन करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं। 3-4 दिन बाद जब हम अपनी किचन के अंदर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसको डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपसे सेल्फ वगैरह ना हो, बट हाँ, अपने स्लैब को क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मुझे रिफ़िल करनी थी, मैं जाते जाते नहीं कर पा रही थी। मेरे ट्रिप ना काफ़ी फ्रीक्वेंटली जा रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इतना है जो मैं पेंडिंग पे डालती हुई जा रही थी, जो मेरे लिए अच्छा नहीं था। लास्ट में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। वीडियो मैं थोड़ा लेट लेकर आई हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी कि मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी इन दिनों। सो ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। बट हाँ, आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें रिफ़िल करनी थी, जैसे कि ऑयल के कंटेनर मेरे टोटली खाली हो चुके थे। तो मैंने सबसे पहले अपने ऑयल की जो बॉटल्स हैं उनको रिफ़िल किया। एंड कुछ और चीज़ें थी जो मुझे मार्केट से मंगानी थी, तो उनको भी मैंने अपने लिस्ट में ऐड ऑन करा। और इन कंटेनर्स को आज मैंने क्लीन नहीं किया है। पहले से जो खाली हुआ था बस उसको ऐसे ही रिफ़िल कर दिया है, क्योंकि इससे पहले 1 मंथ पहले ही मैंने इनको क्लीन करा था। पर आप अपने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉटल्स कितनी गंदी हैं, या आपको ये धोकर ही रिफ़िल करना है, या आप डायरेक्ट भी रिफ़िल कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं डायरेक्ट भी रिफ़िल कर देती हूँ। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम और कैसी सिचुएशन है और आपके लिए कितना ज़्यादा आज ज़रूरी है। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने ऑयल की बॉटल्स को कहाँ रखती हूँ। तो ये मैंने डोर के ऊपर एक ऑर्गेनाइज़र लगाया है, जहाँ पे मैं इनको अरेंज करके रखती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये कन्वीनियंट होता है लेना, और मेरे स्लैब का भी ये स्पेस कवर नहीं करता है। मैंने ये अभी वेजिटेबल ऑयल को रिफ़िल किया था। अभी मेरे जो है वो सरसों ऑयल थोड़ा सा मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि बाद में जब भी मैं लेकर आऊँगी, मैं ऑलरेडी आपको पहले बताया है कि मेरे को लिस्ट ऐड ऑन करनी है कि क्या मुझे मार्केट से मंगाना है। तो उसमें मैंने अपने सरसों ऑयल भी लिखा हुआ है। तो मैं वो सारी चीज़ें मार्केट से मंगाऊँगी, तब जाके उसको रिफ़िल कर दूँगी। जब हम कहीं से वापस लौट के आते हैं तो हम अपने साथ हमेशा कुछ स्नैक्स कैरी करते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ स्नैक्स जो मैं आपको धीरे 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ, ये वो स्नैक्स हैं जो मैं अपने साथ लेकर गई थी। और ये वापस आने के बाद इतने ज़्यादा लेफ़्ट ओवर हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं इनको आने के बाद अरेंज करती हूँ, कि जिससे क्या है, अपनी आंखों के सामने ओपन पैकेट रहेंगे तो वो हम इजीली सबसे पहले हमें उन्हें कंज्यूम करना रहेगा, नहीं तो ये सील जाएंगे। और सीलने के डर से हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, और इवन हम अच्छे से नहीं पैक करेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इनको पैक करने के लिए मैं है ना ये क्लिप्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके मैं 2-3 फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता दूंगी। जब आप वीडियो में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इन क्लिप्स का ही क्यों यूज़ करती हूँ इन पैकेट्स को पैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उन पैकेट्स को अलग कर लिया जो ओपन है, और जो ओपन नहीं है, जो पैक्ड है, उनको मैंने एक साइड रख दिया है, क्योंकि मेरे लिए आसान रहेगा। और इनको मैं अलग अलग तरीके से सेव और स्टोर करके रख लूँगी। या कोई भी बास्केट पड़ी हो तो आप कोई भी बास्केट या किसी भी कार्डबोर्ड का बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं इन पैकेट्स को अरेंज करने के लिए, क्योंकि आप इस बास्केट को अपने नज़रों के सामने रख देंगे तो वो आपके सामने दिखेगा, और आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि कौन से पैकेट्स ओपन हैं, कौन से पैक्ड हैं। तो उनको आप सेपरेटली रख देंगे, तो इससे क्या है, कंज्यूम करने में आपके लिए दिक्कत नहीं होगी और आपकी चीज़ें बच जाएंगी। जैसे कि मैंने पैक्ड वाला एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दिया है और अनपैक्ड एक बास्केट के अंदर रख दिया है, तो उसको लेना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा हो तो आप दूसरा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलवेज ऐसे हुक्स लगा कर रखती हूँ, और इन क्लिप्स की हेल्प से मैं अपने गेट के ऊपर हैंग कर देती हूँ, जिससे क्या है, जब भी हम डोर ओपन करते हैं तो हमें ईजिली सामने पैकेट्स दिख जाते हैं, कौन से ओपन है कौन से नहीं। और इवन क्या है, सबसे अच्छी बात कि ये स्पेस भी कवर नहीं करते हैं, और आपकी जो डोर का खाली स्पेस है वो भी यूज़ हो जाता है, और आप अपने उस स्टोर के स्पेस का प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। और
आसानी से आप इनको कंज्यूम भी कर सकते हैं, आपका बच्चा भी इसको ईजिली ले सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं हमेशा इसी डोर के ऊपर ही इनको ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ट्रिप से वापस आने के बाद मैंने देखा मेरी चिमनी का जो फ़िल्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, और इस फ़िल्टर को चेंज करने की मैं ऑलरेडी 8 दिन से सोच रही थी, बट आलस के चक्कर में, या कह सकते हैं ट्रिप में जाने के चक्कर में, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स घर पे रेडी किया था, क्योंकि ये मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप था। इवन इसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारे लगातार ट्रिप्स भी मारे थे, जिसके चक्कर में मेरी चिमनी पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ, आप फिर भी देखिए कि मैं डेली रूटीन में अपनी चिमनी को क्लीन करती हूँ। इसकी वजह से मेरी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी अंदर से, पर गंदा हुआ था जो है फ़िल्टर। अगर आप अपनी चिमनी के फ़िल्टर को समय समय पर चेंज करते रहेंगे तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। वरना एक बार की बात है, जब मैंने अपनी चिमनी के फ़िल्टर पे ध्यान ही नहीं दिया था, तो मुझे मेरी अंदर से चिमनी क्लीन करने में 2 से ढाई घंटा लगा था, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था। उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस काम में कोई भी ज़्यादा देरी नहीं लगाऊंगी। हाँ, 2-4 दिन, 8 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं महीनों महीनों में आलस कर रही हूँ, और इसके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो बात करते हैं मैं अपनी चिमनी को कैसे क्लीन करती हूँ। तो सिंपल, मैंने काफ़ी छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े काट कर अपने किचन के अंदर ही रखे हैं, क्योंकि ये कपड़े के टुकड़े ना काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, और ये वो कपड़े होते हैं जो हम हमेशा थ्रो कर देते हैं, कोई काम में नहीं लेते, फट जाते हैं, जिनको हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो आप इनके पीसेस करके रख लेंगे, और इसके बाद आप इसका यूज़ अपने किचन में कई तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आए दिन आप हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी चिमनी को बाहर से भी इन कपड़े से क्लीन कर देंगे, तो ईजिली ये क्लीन हो जाएगी। जब मैं चिमनी को क्लीन करती जा रही थी, इसके फ़िल्टर को, इसकी जाली को जब मैं क्लीन कर रही थी, तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा गंदा है, और निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है। मैं पोंछती जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसकी लिक्विड के साथ ये निकला नहीं है। तो बाद में मैंने क्या किया, इसको मैंने वॉशरूम में जाके एक बार फिर से ब्रश फेर के अच्छे से साबुन वाबुन लगा के इसको क्लीन किया था। फिर वाइप आउट करके जब अच्छे से लगा दिया, तो देखा कि हाँ, अभी चिमनी पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। अंदर से आप देख ही रहे हैं, मैंने इतना कपड़ा लगा दिया है, इतना कपड़ा मारने के बाद भी मेरी चिमनी एकदम क्लीन है। बट गंदा हुआ था, तो बाहर की जो जाली है वो सिर्फ थोड़ा गंदी लग रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा फेरने के बाद देखो थोड़ा सा गंदगी आई है, और इतनी तो चिमनी में आएगी ही। और मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया था, जिसकी वजह से भी इतनी थोड़ी सी गंदी ये हो चुका है। अगर मैं इसको आलस नहीं करती, 8 या 10 दिन लेट नहीं करती, और अपने फ़िल्टर को समय पर चेंज कर देती ना, तो रियली मुझे इतना गंदा भी ये नहीं मिलता, क्योंकि मैं डेली बेस पे इसको क्लीन करती रहती हूँ। अब बाथरूम से क्लीन करके लेके आने के बाद ये वेट था, तो मैंने ड्राई कपड़े से इसको क्लीन भी कर लिया था। इसके बाद इसको अच्छे से पोंछने के बाद अभी मैं क्या करूँगी कि इसका जो फ़िल्टर है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया, या मेरे जो साइड में आप एक पेपर देख रहे हैं, इसमें एक पेपर टाइप का फ़िल्टर लगा लगा होता है, जो हमें समय समय पे चेंज करना होता है। तो वही फ़िल्टर मैंने चेंज किया, और इसके कट करके अच्छे से जितना इसका मेज़रमेंट है वो लिया, और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया था। क्या आपके बच्चे भी पार्ले जी बिस्किट खाना पसंद करते हैं, या कोई भी तरीके का बिस्किट खाना पसंद करते हैं, तो उसके आप भी बड़े पैकेट्स खरीदते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए आप क्या आइडिया निकालते हैं, आप मुझे शेयर कर देना। बट मैंने ये ट्रिक अपनाया है कि कोई भी बास्केट लेकर उसके सारे पैकेट्स को एक बास्केट के अंदर आप अरेंज कर देंगे ना, तो इनके टूटने फूटने का भी डर खत्म हो जाता है, और ये स्पेस सेविंग है। काफ़ी मात्रा में एक छोटी सी बास्केट के अंदर ये आ गए थे। इवन 2 बड़े पैक मैं पार्ले जी के लेके आई थी, और कुछ क्रैकजैक्स के रखे थे, तो इन पैक्स को मैंने एक ही बास्केट के अंदर लगा दिया था। ईजिली इसके अंदर आ गए थे, और निकालना और रखना काफ़ी आसान है, और टूटने का भी डर खत्म हो गया था, और देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मैं इनको फ्रिज के ऊपर स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाते हैं करते हैं तो लेने में आसानी होती है, और हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। किचन से फ्री होने के बाद जब मैं वॉशरूम के अंदर आई, तो आप सभी को पता है कि वॉशरूम क्लीन ना हम हमेशा नहाने से पहले करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें दोबारा नहाना नहीं पड़ता है। तो आने के बाद मैंने अपने वॉश बेसिन को काफ़ी अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि 4 दिन के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा धूल जमा हो गई थी, और मैंने जाने के कुछ दिन पहले भी क्लीन नहीं किया था। इवन इसको 1 वीक ऑलरेडी टोटल मिला के हो चुका था। तो क्या है, लाइम स्केल इसके ऊपर जमा हो गया था काफ़ी सारा, तो मैंने एक लाइम स्केल रिमूवर अपने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था, तो कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, जिससे क्या है कि जो भी लाइम्स इसके ऊपर जमा हुए होंगे वो ईजिली तरीके से निकल जाएंगे। आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप कोई भी स्टील का ब्रश ले लीजिए, तो टैप के नीचे जो थोड़ा सा मोल्ड या ब्लैकनेस जमा हो जाती है, वो ईजिली इससे रिमूव हो जाती है। तो आप अपने बाथरूम के अंदर एक स्टील का या कोई एक्स्ट्रा ब्रश, जो आपका ख़राब हो गया हो ब्रश, तो वो आप टूथ ब्रश रख सकते हैं क्लीनिंग के लिए, काफ़ी अच्छा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा काम भी आता है। और वॉश बेसिन को हमेशा क्लीन करने के लिए एक एक्स्ट्रा जूना कह सकते हैं, वो आप हमेशा अलग से रखिए, जिससे क्या होता है कि वॉश बेसिन का अलग सेपरेट रखेंगे तो हाइजीन भी मेंटेन रहता है और काफ़ी सारी गंदगी एक दूसरे में जमा नहीं होती है। हो सकता है हम अपने ब्रशेज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देते हों, उनको क्लीन ना करते हों, तो इसीलिए आप हर चीज़ का जैसे टब का अलग, वॉश बेसिन का अलग और पॉट का अलग रखेंगे तो हाइजीन लेवल भी मेंटेन रहता है और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते हैं एक दूसरे को क्लीन करने के लिए। तो वॉश बेसिन को क्लीन करने के बाद पहले आप वेट कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ दीजिए, फिर उसके बाद आप एक ड्राई कपड़े से इसको क्लीन कर देंगे तो आपका वॉश बेसिन प्रॉपर अच्छे से क्लीन हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। और कपड़े को धोकर आप कहाँ सुखाते हैं वहाँ पर आप टांग दीजिए उसी समय पे, तो आपको बाद में इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कपड़े मैं नहाने से पहले ही धो देती हूँ और नहाने के बाद धोना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। अब बात करते हैं, जो भी आपने सॉल्यूशन यूज़ किया था तो आप उसको भी समय पर लगा दीजिए। उसी समय आपको सिर्फ 1 मिनट देना पड़ेगा चीज़ों को सेम आप उसकी जगह पर रखने में। बट बाद में ये इससे क्या है, आप सामान जितना भी बिखरा हुआ हो और भले ही आपने वॉश बेसिन या पूरा बाथरूम क्लीन किया हो, पर फिर भी वो क्लीन सा नहीं लगता है। इसलिए जो भी सामान आपने यूज़ किया है उसको आप जगह पर रख देंगे तो आपके बाथरूम में एक अलग ही रौनक आएगी और वो देखने में भी सुंदर लगेगा और आपको ज़्यादा एफर्ट भी उसी समय नहीं डालने पड़ेंगे और बाद में भी नहीं डालने पड़ेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।